तो हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बड़े प्यारे, एक बड़े खूबसूरत कपल से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये वो कपल है जनाब जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले की बात है जब एक शख्स की वीडियो हम देखते हैं जो अपनी गाड़ी से निकलते हैं, अपनी अहलिया के साथ निकलते हैं और एक पीछे म्यूज़िक चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त पोज है, बड़ी ज़बरदस्त वॉक है, ये जनाब लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जी ये वीडियो वायरल हो जाती है कि ओहो देखा आप लोगों ने मुफ्ती तकी साहब की बेगम को देखा, मुफ्ती तकी साहब की आपने वॉक को देखा, उनके स्वैग को देखा और आपने देखा कितने मॉडर्न हैं और कितने लेक्चर्स आते हैं सोशल मीडिया लोगों के लिए। तो भाई ये सारा मुअम्मा हुआ, इतना ज़्यादा, इतना वावेला मचा गया ऑन सोशल मीडिया, इतना शोर हुआ। चंद दिन गुजरते हैं और उसके बाद पता चलता है कि मुफ्ती तकी तो कोई है ही नहीं, ये तो कोई साहब ही नहीं है, बल्कि ये तो आमिर खान साहब हैं जो कि अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी वाइफ हैं और ये कोई मुफ्ती नहीं है और एक आम सिटीज़न है। और फिर सब लोगों को जाके ठंड पड़ती है कि अच्छा ठीक है, हमने जो इतना वावेला मचाया, हमने जो इतना शोर मचाया, अब वो ख़त्म हो गई गॉसिप। तो जनाब आज ये बड़ा प्यारा कपल जो है ये आज हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद है। इनको दावत देते हैं और इनसे भरपूर जो है वो बातें करते हैं कि जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। जनाब दावत देंगे हम मुफ्ती तकी आमिर खान को और उनकी बेगम राबिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए जी तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप लोग? अच्छा मैं अब आपको मुफ्ती तकी पुकारूं या मैं आपको आमिर साहब पुकारूं? जी इवन तो मुफ्ती इज अ ऑनर फॉर मी, लेकिन मैं मुफ्ती नहीं हूँ तो मुझे आप आमिर ही बोलें। आमिर ही मैं आपको बुलाती हूँ। राबिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू पाकिस्तान जनाब। लाहौर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इतना प्यार आपको मिला अमेरिका तक, पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से। तशरीफ रखिएगा, बैठते हैं। अच्छा जी जनाब, हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ ऑन सेट मौजूद हैं, इनसे हम बातें करेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, छोटी छोटी गेम्स की तरह थोड़ी सी होंगी। एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक के साथ रहिएगा। तकी और उनकी अहलिया राबिया आज हमारे साथ ऑन सेट मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं, गपशप करते हैं। जब आप लोग अमेरिका में थे तो हमारी आपसे जो है वो एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। आई एम ग्लैड कि आप लोग पाकिस्तान आए। तो पहले बताइएगा पाकिस्तान जनाब आना कैसे हुआ? इतना प्यार मिला यहाँ से इसलिए मोहब्बत खींच लाई? जी जी बिल्कुल प्यार मिला, लेकिन हम लोग हर समर में आते हैं। अच्छा। बच्चों को जैसे स्कूल की समर ब्रेक होती है तो हम लोग कोशिश होती है कि समर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में गुजारें। तो पिछले 10-12 साल से आई गैस जो ईद बड़ी ईद हम यहीं पे करते हैं तो उसका अलग ही मज़ा है। तो इस चक्कर में आना ही था और इस बार एक्साइटमेंट भी थी कि पाकिस्तान में लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया है, तो देयर वाज आल्सो बोनस फॉर अस। हमारी दादियाँ हैं, हमारी जो अम्माएँ हैं, सबके फ़ोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो अम्माज़ भी जो हैं सारी जब फ्री होती हैं तो वो फेसबुक पे जाके हमसे पहले उनको पता होता है कि कौन सी स्टोरी वायरल हो गई है या आज जो है वो क्या ख़बरों में चल रहा है या आज कौन फेमस हुआ है। तो मेरे ख्याल से कि बताने की तो किसी को ज़रूरत है नहीं कि ये स्टोरी जो है या जो राबिया हैं या जो आमिर साहब हैं वो कितना ज़्यादा वो वायरल हुए। तो मुझे बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या? राबिया आप टिकटॉक बनाती रहती हैं, नॉर्मल था या फर्स्ट टाइम था? उसके बाद मैं पूछूंगी कि जब पता कैसे चला कि भाई ये इतना रातों रात वायरल हो गई है वीडियो? ओके, ये मैं टिकटॉक तो बनाती थी लेकिन उसमें मैं अपनी कुकिंग की जो वीडियोस है पोस्ट करती थी। मियाँ के साथ पहली बार बनाया? जी इनके साथ फर्स्ट टाइम था? ये फर्स्ट टाइम था और मैंने पोस्ट किया और वो फिर वायरल हो गया। ईद का शूट था रैंडम? हाँ जी ईद का था और मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग देखेंगे और इस तरह से मैं फेम मिलेगी। आई गेस ये फेम हमारी किस्मत में थी, इसलिए वो शूट होना था और वो पोस्ट होना था, ये सब चीज़ें इसलिए। इनको कन्विंस करना पड़ा उस वीडियो के लिए या मनाना पड़ा? नहीं मैंने बताया ही नहीं। आपने इनको बताया नहीं? तो क्या प्लान किया हुआ था? किसी दूर किसी झाड़ी में किसी फ्रेंड को किसी कज़न को बिठाया हुआ था या नहीं? कोई ऐसा खास प्लान नहीं था। ईद का मौका था तो मेरे घर में ईद की दावत थी, तो मेरी एक फ्रेंड को भी मैंने इनवाइट किया हुआ था। तो मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है तो उसे मैंने फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने कहा हमारा ना एक टिकटॉक बना देना। तो ये जल्दी से गाड़ी से निकले हैं, हम बस अंदर चले गए और उसने इसी दौरान हमारा बना दिया। तो फिर वो मैंने पोस्ट कर दिया और वो फिर वायरल हो गया। योर फर्स्ट रिएक्शन? जी जब मैं गाड़ी से निकला तो मैंने इनको बोला कि अंदर गेस्ट बैठे हैं, वो चाय का वेट कर रहे हैं, तो लेट्स गो इनसाइड। तो मैं देखा कि इनकी फ्रेंड ने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो आई डिडंट रियलाइज कि वो टिकटॉक बना रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा वैसे इसका शूट ले रही है, साथ बच्चे भी खेल रहे थे जो शूट में नहीं आया, तो मैं वैसे पिक्चर ले रही होंगी।
तो जब अंदर आके बैठ गए चाय पी के फारग हुए तो उन्होंने बोला कि मैंने ना वो क्लिप टिकटॉक बढ़ाया था और वो ऑलरेडी क्लोज टू मिलियन हिट हो गया इन लाइक 20 मिनट्स। लाइक व्हाट, अच्छा लेट मी सी कि डाला क्या, नेक्स्ट डे पता चला नहीं मेरे को दिखाओ है क्या वो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ओके नॉर्मल सा ही, नथिंग बैड, लेट इट गो, maybe some people are liking it। आपने कहा नहीं है क्या म्यूजिक वगैरह लगा दिया इस पे और ये वो कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया? नहीं वो रिएक्शन इन्होंने कहा टिकटॉक में म्यूजिक इज अ बैकग्राउंड थिंग, तो सब चलता है, तो आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। तो लेकिन ये कि वो रात तक उन्होंने बोला कि वो तो जनाब 2-3 मिलियन हिट हो गया है, नेक्स्ट डे कहती है 5 मिलियन हो गया है। तो देन वी फॉरगॉट कि ये, देन वी टोटली फॉरगॉट कि हमने ठीक है लोगों को पसंद आ रहा होगा, इट्स फाइन। तो वो एक दिन गुजरा, नेक्स्ट डे में सुबह उठा, फिर सारे कमेंट्स देखे, वो जो हेट स्पीच आई मुफ्ती साहब के लिए, नॉट फॉर यू, लेकिन वो एक्चुअली क्रिटिसाइज किसको कहे थे कि जी मुफ्ती है और देखें भाई कितना स्वाग है। जी कमेंट्स का मामला तो ये है ना कि 4 मिलियन व्यूज में आई वुड से 300,000 तो आपने पता करने की कोशिश की भाई ये है कौन, मुफ्ती तकी कौन है, जरा मैं इनको देखूं। तब तक तो वी डिडंट नो अबाउट एनी मुफ्ती। सेकंड डे वी जस्ट नो अबाउट टिकटॉक, वी डोंट नो एनीथिंग। तो उसमें कमेंट्स कुछ देखे कुछ नहीं देखे, तो मैं देखा कि 4 मिलियन व्यूज़ हैं, 250,000 लाइक्स हैं, कोई 1000 कमेंट्स हैं, और 1000 कमेंट्स में 20% नेगेटिव है, अदर पॉजिटिव, सो वी डिडंट बॉदर, सर दैट्स फाइन। लेकिन एक दिन गुजरा, नेक्स्ट डे में सुबह उठा तो मेरा फोन वाज बम्बार्डेड विद मैसेजेस, व्हाट्सएप, like what happened here? So I was looking at phone, there were messages. So I was looking all messages from Pakistan and India, some friends. And then एक local दोस्त था, so I thought let me talk to him first. मैंने उसको कॉल की, व्हाट्सएप नाम है दोस्त बड़े अच्छे हैं वहाँ पर, उनको मैंने कॉल की तो क्या हुआ है? व्हाट्सएप को मैंने मुझे तो बताओ क्या हुआ है? अनीस व्हाट्सएप को कहा कि आपने कॉल की थी, and he said अमर भाई खैरियत है? I said what happened? And he said you don't know what's going on? मैं I don't know what's going on. कहते just look it up, who's Mufti Taqi Lahori? I'm like who's Mufti? I don't know. So he said just look it up. So I went back, crossed the phone, मैंने गूगल पे सर्च मारी, तो आप आ गए? It was loaded. I'm like shoot. So I saw the video clip, someone picked it up and put text on it. आपने कहा नहीं ओ मैंने अपना नाम कब चेंज किया? So then I knew that all those messages were related. तो उस मैसेज में फिर मेरे एक टीचर हैं लाहौर के मुफ्ती उस्मान गनी, उनका भी 2-3 फोन आया हुआ था। फिर I called him and he said हम तो 14 साल से मुफ्ती बने पड़े हैं, कोई जाता नहीं है, आप रातों रात मुफ्ती बने की हो, क्या चक्कर है? मैंने कहा I have no idea किसने क्या शरारत की है। तो he advised me कि आप फ़ौरन से मीडिया को परसू करें, एटलीस्ट पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि लोग बड़ा कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम फिर आपने अपनी लाइव वीडियो बनाई जो आपने, फिर मैंने वो उसी वीडियो को पकड़ के अपने फेसबुक पे डाली, क्योंकि मेरे फेसबुक पे मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। सो देन आई वाज लकी इनफ कि मेन स्ट्रीम मीडिया कॉन्टैक्टेड मी, एटलीस्ट आई गेव माय पोजीशन। लेकिन कितनी मज़े की बात है और प्यारी बात है कि बहुत सारे लोग कितनी देर तक स्ट्रगल करते रहते हैं ना कि उनको इस तरह से रातों रात जरा शोहरत मिल जाए या लोग पहचाने या प्यार करें, और एक रैंडम सी वीडियो को लोग इतना पसंद कर लेते हैं और इतना शेयर करते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये सोशल मीडिया की पावर भी समझे, ये लोगों का प्यार भी है। We felt like that we did a big movie and that got a blockbuster, something like that. जितनी calls आए कि there was a 10-15 seconds clip only. So that was amazing कि social media is so powerful. It's very powerful. राबिया आप तो टिकटॉक बनाती रहती हैं, तो भाई आपकी किचन की चीज़ें बड़ी फेमस है वहाँ पे जी, इसके अलावा क्या शौक़ है? इसके अलावा मुझे कुकिंग करने का ही शौक़ है, और मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, लेकिन वो मुझे पता था कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, पहले तो घर वालों की तरफ से, फिर जब शादी हुई तो मुझे पता था कि मेरे मियाँ कभी इस चीज़ पे नहीं एग्री होंगे, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने कहा मेरे सारे शौक़ पूरे हो रहे हैं तो ठीक है, मेरे शौक़ भी इनके लिए हैं। तो मैं अपने वैसे टिकटॉक बनाती थी और उन्हें मैं प्राइवेट पे रखती थी, अपने जब भी ड्रेसिंग करती थी और जब भी तैयार होती थी तो हमेशा से मैं अपने बनाती थी। जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसमें जो एक चीज़ पर बड़ा वो किया गया, तनकीद की गई, वो आपकी ड्रेसिंग की थी। अच्छा, नॉर्मली उस ड्रेसिंग में कुछ भी ख़राब नहीं था, बड़ी वो नॉर्मल थी, ईद पे हम सब भी ऐसे तैयार होते हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त रिलेट किया जा रहा था कि ये किसी मौलवी की या किसी मुफ्ती साहब की वाइफ हैं, तो मुफ्ती साहब तो आके भाई बड़ा लेक्चर्स देते हैं ऑन टीवी, तो इनकी वाइफ ने सर पे दुपट्टा भी नहीं लिया, तो वो आपकी तरफ जो था वो निशाना, वो तनकीद वो बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग हंसे उस बात पर या थोड़ा सा परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया, लोग क्यों इस तरह से मेरी ड्रेसिंग पे वो कह रहे हैं? थोड़ी सी परेशानी हुई थी, ओवरऑल तो हमने इसे एंजॉय किया क्योंकि इतने ज़्यादा उस पर व्यूज़ थे और इतने ज़्यादा उस पर लाइक्स थे। अगर उस पर 50,000 या 1 लाख उस पर लाइक्स थे तो कोई 2000 उसमें अगर बुरे कमेंट्स भी थे, 2000 उस पर कमेंट्स थे जिसमें से आप 50 जो वो अच्छे कर लें, 50 जो बुरे कर लें। तो देखिए इतने लोग जहाँ पे प्यार करते हैं तो हिट करने वाले भी तो साथ ही हैं। दोबारा फिर आपने कोई और वीडियो टिकटॉक पे कुछ शूट करने का सोचा कि अब लोग पसंद कर रहे हैं तो चलो भी अपना अकाउंट में बना लेता हूं? क्योंकि वो इनको इतनी वो अच्छा लगा कि पीपल लाइकिंग है, तो उनके पास 2-3 और थे टिकटॉक में, वही पोस्ट कर दी। तो आई मीन ऑब्वियसली हम लोग करते नहीं, लेकिन
since it was so much viral and she did it, so it was okay. लेकिन आई एम थैंक्सफुल टू द मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि जो सोशल मीडिया में तो उसको लेकर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुफ्ती है, इसकी बीवी का ये हाल है। फिर जब मैंने स्टेटमेंट दे दी कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, देन दे अटैक्ड ऑन माय एज डिफरेंस कि ये बुढ़ा आदमी है, ये जवान लड़की है। एंड देन व्हेन वी केम हियर वी हैव अ लाइव इंटरव्यू विद मेन स्ट्रीम मीडिया, उनका यार इतना बुढ़ा भी नहीं है, नॉर्मल लग रहा है, फिट आदमी है। तो देन द स्टोरी नाउ कन्वर्टेड इनटू couple of the year, so that's actually a good thing which actually came from the mainstream media. अच्छा, शादी कैसे हुई, कब हुई, क्या किस्सा है, क्या स्टोरी है? शादी हम लोग की हुए 10 साल हो गए हैं। माशाल्लाह 11 साल हो गए हम दोनों। अच्छा, और 11 साल में ये पहली वीडियो इस तरह से बनाई? जी, ये पहली वीडियो, उससे पहले नहीं कभी बनाई? बनी पड़ी है लेकिन कभी पोस्ट नहीं की। पोस्ट नहीं कभी प्राइवेट पड़ी होंगी इनकी, बस और भी कुछ पड़ी होंगी। अच्छा। प्राइवेट में पड़ी होंगी क्योंकि उनका कुकिंग चैनल है टेस्टी राबी फूड के नाम से, तो वो उसमें वो कुकिंग की वीडियो बनाती हैं। तो अपनी भी बच्चों की मेरे साथ कभी बनाती रहती हैं, लेकिन इट्स ऑल प्राइवेट साहब, इनकी अपनी भी होंगी, प्राइवेट होंगी। तो वो भी उस दिन बनी तो पता नहीं किस लिए थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट कर दी क्योंकि वो फ्रेंड्स की कुछ रिक्वेस्ट थी कि शो अस योर ईद लुक, कि ईद में क्या पहना है आप लोगों ने। तो वो नियत तो वो ईद लुक की थी, लेकिन इट वेंट समवेयर एल्स। अच्छा, तो 10 साल माशाल्लाह शादी को हो गए हैं, तो पहली मुलाकात कैसे हुई? बच्चे भी हैं माशाल्लाह, फैमिली भी सारी साथ है। एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ छोटी सी एक्टिविटीज़ भी कराएंगे, मेहमानों से साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर खान साहब उर्फ मुफ्ती तक्की लाहौरी हमारे साथ आज न्यू पाकिस्तान में है। राबिया हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मुलाकात करके। अच्छा जी, अब देखते ये हैं कि 10 साल इनकी जनाब शादी को हो गए हैं, तो 10 साल में जिनकी कंपैटिबिलिटी है ज़रा वो जानते हैं। राबिया से चुपके से हमने कुछ बातें पूछ ली हैं, और जो आदमी होते हैं, जो मर्द होते हैं, जो शौहर होते हैं, उनको कभी कुछ याद नहीं रहता है। मतलब ये हर बेगम का शिकवा होता है ना राबिया, मतलब मुझे भी मेरे मियाँ से ना, मैं हमेशा ना टेस्ट लेती रहती हूँ। हाँ बताओ सलीना की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा, सलीना अब पैदा हुई 10 मई को और 5 रमज़ान को इस्लामिक कैलेंडर में। अब मैं 5 रमज़ान को उसका टेस्ट लेती थी कि बचाओ आज के दिन की स्पेशलिटी क्या। वो कहता आज क्या हुआ था। वो उस डे तो ये जो बेगमात होती है ना, उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है, कोई मास्टर किया होता है इसमें कि वो शौहरों को हमेशा ना टेस्ट में डालती रहती हैं। तो राबिया से हमने आज आमिर साहब से क्वेश्चंस पूछने हैं, उस टेस्ट के आंसर पूछ लिए हैं। अब देखते हैं भाई, घर जाके आमिर साहब लगता है आदमी शामत आएगी अगर आप कुछ भूल गए इसमें से। तो कुछ बड़े आसान से सवाल आते हैं, आप रेडी हैं? जी गो है। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है मुझे नहीं आएगा जवाब कभी, लेकिन लेट्स गिव अ शॉट। ऐसा क्यों लग रहा है पहले से ही? क्योंकि मेरी बिल्कुल आपके हस्बैंड की तरह ही, आई डोंट रिमेंबर मच। तो ये राबिया आपको टेस्ट लगाती रहती है ऐसे? मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती, ये याद करती है। ये तो आपने पहले सरेंडर कर लिया ना। नो, आई विल गिव अ गुड शॉट, लेकिन आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन। फिर राबिया को शिकायत रहती है इनसे ऐसी अक्सर कि बर्थडे भूल गए या कोई इवेंट्स भूल गए? कभी याद नहीं रहता। अच्छा चलें देखते हैं। अच्छा आमिर साहब बताइएगा, राबिया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा ये तो पता होना चाहिए। ये याद है लेकिन मैं ऑनलाइन कर दूं। बाकी याद नहीं है। नहीं, ये याद है मुझे, लेकिन अब अशरत से नहीं, हाँ सोच लें थोड़ा सा। हाँ, सितंबर, कहते हैं गिफ्ट्स मिल जाएंगे। सितंबर 21 हाँ 1992। 21 सितंबर। राबिया करेक्ट? अच्छा चल ठीक है, लेकिन पहले आप कंफ्यूज हो गए थे। नहीं, उस कंफ्यूज की शुरू से देर ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। अच्छा जी ये बताएं कि अक्सर मर्द हजरात अपनी मैरिज एनिवर्सरी राबिया आपको पता है भूल जाते हैं, या जहन में नहीं रहता, या गिफ्ट देना भूल जाते हैं, इनको याद रहती है? नहीं कभी नहीं यार, डेट क्या है जनाब? मैरिज गिफ्ट का तो नौबत ये है कि अगले 3 साल का एडवांस ले चुकी है, ये एडवांस पे चलती है कि अगले 1 साल का भी दे दो, उससे अगला भी दे दो। यानी आपने भी कहा है कि भाई मैंने डेट नहीं याद रखनी, ये लो गिफ्ट पकड़ लो, मुझे नहीं डेट याद रहती। आई एम प्रीटी श्योर कि अगले 2 की ले चुकी है, बर्थडेज के भी और एनिवर्सरीज के भी। तो वो फिर ऐसा नहीं होता कि जो है वो कोई जब एनिवर्सरी डेट आई है तो सिर्फ मुंह फुला के राबिया बैठी हूँ कि मुझे विश नहीं किया, या मुझे जो है ऑलवेज हमेशा होता है, हमेशा होता है। उसके बावजूद नहीं आपने याद रखा। गिफ्ट्स ले लेती हैं, उस दिन फिर से एक और गिफ्ट की पूरी कोशिश होती है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि कम से कम पे दिया जाए, क्योंकि वरना ऑलरेडी वो एडवांस में चल रही है। अच्छा तो क्या है एनिवर्सरी डेट? जून 15 इज इट? नो, एक और चांस देते हैं, चले आने वाली है, आने वाली है के साथ ही है। जून 21। राबिया यार क्या राबिया देखो यार एनिवर्सरी याद नहीं है, तुम ऐसे मुस्कुरा रही हो। मतलब जून 30, क्योंकि जब से शादी हुई नहीं कभी भी याद नहीं रहती, कभी भी याद लेकिन नहीं। हाँ मुझे इतना गिला नहीं होता क्योंकि जो मैं गिफ्ट है ना वो मैं काफ़ी
हैवी अमाउंट के ले लेती हूँ। अच्छा। तो फिर मैं उस पर खुश हो जाती तो हूँ। फिर डिमांड करती हूँ या फिर मियाँ साहब की तरफ से ही आता है गिफ्ट वो? नहीं, इनकी तरफ से कभी नहीं आता, मुझे मांगना पड़ता है, हमेशा बताना पड़ता है। गिला रहता है कि आप मेरे लिए एक फूल ही ले आए, कुछ तो मेरे लिए खुद से लेके आए, कुछ नहीं लेके आते। चलिए हम आपको याद करवा देते हैं, 27 जुलाई है। 27 जुलाई 27 जुलाई है आने वाली, अब मत भूलिएगा। अच्छा यहाँ पे आने वाली में जून होगा। अच्छा, अब ये अगर इतनी बेसिक डेट्स याद नहीं रही तो आगे वाले सवाल तो मुझे लग रहा है कि वो तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। राबिया क्या ख्याल है? पता नहीं, इनको 0 मिलने वाला है आज। देखते हैं ऑलरेडी मैं 2 आंसर कर चुका हूँ शायद। एक ही आपने? आंसर किया। अच्छा, अब देखिए ना, औरत को देखे ना कि किस किस तरह की चीजें याद हैं। अब अगला सवाल आप सोच के जो है वो हैरत में हो जाएंगे। शादी के बाद पहली लड़ाई कब हुई? अब देखिए राबिया ने जवाब दे दिया इसका। ये कहेंगे मैं कभी लड़ाई नहीं। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स माय आंसर। मुझे तो लगता है मैं कभी लड़ाई नहीं। अच्छा जी, राबिया कहती है शादी के बाद पहली लड़ाई शादी के 3 साल बाद। तो याद है आपको? हाँ जी, मुझे याद है। अच्छा, याद है जब गांव जाना था और आप लेट हो गए और फिर मैं नाराज हो गई। और मज़े की बात यह है कि मैंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि आप लेट हो गए, हमने कहीं जाना था, मैंने पैकिंग की, सब कुछ किया और ये आई नहीं। ये आई नहीं। तो फिर जब ये आए तो मैंने नाराज़गी शो की। हाँ। और ये मुझे मनाते, ये मुझसे नाराज़ हो गए, ये उल्टा नाराज हो ये गया। उठा नाराज़ हो गई एक दिन के लिए। फिर मुझे मनाना पड़ा कि ओके भी क्योंकि सॉरी। मैं तो लड़ाई नहीं था, तो ये नाराज मुझे। ज्यादा आसानी से मुझसे कौन मान जाता है? मैं आप आसानी से, ये मुश्किल से मानते हैं? हाँ, ये मुश्किल तो से। कैसे फिर मनाना पड़ता है इनको? कुछ मतलब बना के, कुछ खिला के? नहीं, बस थोड़ा टाइम दे के। टाइम दे के। अच्छा, ये बताएं आमिर साहब कि राबिया का पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस को? मुझे सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, शायद पता हो, शायद अगर वो टीवी वगैरह देखती हो घर में तो मे भी इनको पता हो। बर्थडे याद नहीं है इनको, एक्टर कैसे याद जो होगा? असल बात आपके हिंट ज़हन दे में आ दो रही है। कोई। क्योंकि हम लोगों ने मूवी कभी देखी नहीं है, एक दो देखी है इकट्ठे, लेकिन हम मूवीज बहुत कम देखते हैं। तो इसलिए कभी डिस्कशन नहीं हुई कि जो बहुत मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है ना कि एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, वी सी दैट। अच्छा, चलिए मैं आपको हिंट कर देती हूँ। जी, राबिया ने इसका बड़ा फिल्मी जवाब दिया है। ठीक है, तो अब आप जरा गौर करें कि आमिर खान। यस। इन्होंने कहा है कि मेरे मियाँ ही मेरे हीरो देख लें हैं। आप। ओके जी, ये बताएं कि जब राबिया गुस्सा होती हैं तो कौन सा एक डायलॉग है जो हमेशा बोलती हैं? मुझे लगता है इनको याद आ गया डायलॉग। यार कुछ नहीं याद आएगा। नहीं यार, क्या कहती हो? नहीं, आप बताएंगे मैं क्या कहती हूँ। बहुत गुस्सा होता है, क्या कहती हो? फिर आप मुझे कहते हैं कि सब कुछ क्या कभी तुम इस साइड पे आ जाती हो। नहीं नहीं ये है। ये कहती है कि मैं बोलती नहीं गुस्से में, मैं खामोश रहती हूँ। हाँ ये दैट्स ट्रू एक्चुअली। अच्छा, ये सबसे खतरनाक होती है गुस्से की टाइप कि नहीं, कोई वो बोले ही ठीक ना। है, वो दैट्स एक्चुअली फाइन, क्योंकि जब बंदा बोलता है तो गलत बोलता है। ज़बान से बहुत सारी चीजें कर देता है जो जो वापस नहीं आती। दिल दुखा देती तो हैं। क्वाइटनेस, आई मीन बीइंग क्वाइट इज द बेस्ट थिंग आई तो थिंक। ये मेरे ख्याल से क्वालिटी है कि गुस्से में नहीं बोलती हैं। ये बहुत अच्छी वरना क्वालिटी है। खवातीन गुस्से में आपको पता नहीं तबाही मचा अपनी जुबान को कंट्रोल करना इज अ बिग क्वालिटी। अच्छा जी, ये बताएं राबिया ने शादी के बाद पहली क्या डिश बनाई थी, क्या खिलाया था? तो 10 साल पहले चली गई हैं आप राबिया। उस तरह पहली डिश क्या अब बनाई? देखिए इनको कुछ भी याद नहीं है। अब आपने चलिए, इनकी सजा सोची हुई है, गिफ्ट सोचे पुराने हुए हैं। आपने, मुझे सारी शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है पूरी। अभी से वो लेके जाऊंगी मैं। हाँ, अब वो अब आपने सारी और उसमें चीजें ऐड कर देनी है। ठीक है। याद मुझे सिर्फ करें। एक डिश याद है, मैंने कहा था स्टेक खानी है मैंने, वो तो कुछ 2-3 साल बाद की बात थी। पहली नहीं, डिश वो शादी के कुछ भी नहीं। राबिया स्टेक्स बनाई थी? नहीं, आपने जवाब तो हमें कुछ और दिया नहीं, है। वो मैंने जवाब इसलिए दिया कि ने पसंद किया, पहले की बात नहीं थी, वो था कि ने कौन सी डिश अच्छी और लगती है। शादी के बाद अक्सर होता है ना कि मीठा बना के भी खिलाया जाता है, कुछ ऐसा बना के खिलाया था? ने कुछ मीठा नहीं बनाया, बिरयानी बनाई थी आपने? हाँ, मैंने बिरयानी बनाई बिरयानी थी। बनाई अच्छा थी। याद ये भी याद है? नहीं मुझे इतनी नहीं याद। याद- राबिया को ये भी याद है? That's too much actually. I think that's what chemistry works, क्योंकि जिस चीज़ में मैं वीक हूँ शी स्ट्रांग इन दैट, तो इस तरह काम मुझे चल लगता रहा है खवातीन राबिया और खवातीन का ही खासा होता है कि हाँ, वो बिल्कुल सब चीजें याद रखती हैं। जो मर्द है ना वो तो सब कुछ भूल है। जाते मुझे हैं। ये याद नहीं परसों मैंने क्या खाया था, यकीन करें। अच्छा जी, मायरों में आमिर साहब ये बताएं कि राबिया का कोई ऐसा फेवरेट ड्रामा जो उनको बहुत पसंद हो, जो वो सारा दिन देखती हूँ या बहुत ज्यादा देखती हूँ? या देखा हो। रिसेंटली देखा है हमने अर्तुगल। भाई तालियां होनी चाहिए, पहला सवाल जो है वो सही जवाब दे दिया है राबिया, इसमें तो एप्रिसिएशन। वो हमने एक ही ड्रामा पिछले 5-7 साल में देखा इसलिए। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं राबिया को आपकी कौन सी एक आदत बुरी लगती है? एक आदत बता दे। कौन सी एक आदत बुरी लगती है? जिसका ये बार बार शिकवा करती होंगी।
ख़वातीन तो बहुत सारी बातों को शिकवा करती हैं। कुछ भी बता दे, ऐसे बात नहीं कि मुझे एक राबिया मैं पूछो गुस्सा पूछो करता पूछो, हूँ। देखो याद नहीं इनको। गुस्सा करता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे आते हैं जो मुझे बुरी लगती हैं, कोई एक नहीं तो कुछ भी बता दे। राबिया बताती है कि उनको आपका लेट उठना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जनाब जो है आमिर साहब ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है, वो भी इसलिए दिया है कि मेरे ख्याल से ये अर्तुगल से बहुत तंग हो गए कि राबिया ने हर वक्त लगाया रहता होगा, इसलिए उनको उसका जवाब पता है। जनाब हमारे मेहमान हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं, इनसे और गपशप होगी, कुछ एक्टिविटी गेम्स भी होंगी, बातें भी होंगी प्यार भरी। हेडलाइन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने कोई चाय पानी लेना है तो आप चाय वगैरह का इंतजाम करें, चाय का कप रखें, कॉफ़ी लेकर आए और उसके बाद दोबारा हमारे मेहमानों से हमारी गपशप, हमारा प्रोग्राम 11 बजे के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद। और आमिर खान साहब और राबिया हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। राबिया, यूट्यूब पे चैनल है आपका कुकिंग का, या जब से ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद कुछ? जी, मेरा यूट्यूब पे चैनल है टेस्टी राबी। ये आफ्टर दिस इवेंट या उससे पहले का नहीं, है? उससे पहले से था। अच्छा, उससे पहले का हाँ था जी। आपका, यानी कि कुकिंग चैनल पहले से था। तो अब इस पे ये वाली वीडियोस भी हम देखेंगे या नहीं? नहीं, ये भी देखेंगे। अब जो बनाऊंगी तो वो उस पर पोस्ट करूंगी। और मेरे चैनल का नाम है टेस्टी राबी फूड एंड व्लॉग यूट्यूब पे। और अगर लोग डिटेल में वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो शॉर्ट में देखना चाहता है, तो मेरी टिकटॉक पे कुकिंग की काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, तो लोग आपको इनका सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है? वैसे तो सब कुछ अच्छा बनाती हैं, लेकिन शी मेक गुड लैम वरा लाइक। मुझे ज़्यादा गोश्त की चीज़ें पसंद हैं ज़्यादा, यानी देसी खाने पसंद है। देसी खाने पसंद है। यस, बिल्कुल। तो ये सारे बना लेती हैं, यानी कि सारे बना। पाकिस्तान की कमी जो यहाँ पे क्रेविंग होती है, जो हमारे खाने देसी खाने हैं, वो ये सारे बनाना जी जानती जी हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जितने अच्छे खाने लाहौर में मिलते हैं उतने अच्छे ऑब्वियसली लाहौर से बाहर नहीं मिलते। तो अमेरिका में रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ब्लेस्ड इन अ वे कि अच्छा बना लेती हैं, सो वी डोंट मिस एज मच। अच्छा चलो, मैं दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। मुझे आप दोनों एक दूसरे की जो बेस्ट क्वालिटी है या कोई एक आदत जो आप दोनों को बहुत पसंद हो एक दूसरे में, पहले आप बताएं आमिर साहब, आपको राबिया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अच्छी बात मुझे लगती है कि शी जल्दी से क्वाइट हो जाती हैं। हम लोग का मसला कुछ जब भी कोई होता है तो शी इज़ द फर्स्ट वन टू स्टे क्वाइट। तो उससे काफ़ी हेल्प होता है मैटर रिजॉल्व करने के लिए। कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ, अकेला बोल के मैं थक जाऊँगा। तो आई थिंक दैट हेल्प्स कि फाइट खत्म हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। राबिया, मुझे इनकी जो आदत सबसे अच्छी लगती है वो ये कि इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। कम आता है जी। तो ये सबसे बेस्ट बात है। अच्छा, तारीफ करते हैं या कंजूसी करते हैं तारीफ में? नहीं, तारीफ माशाल्लाह बहुत करते हैं। अच्छा, किस बात पे? खाने पे ज़्यादा तारीफ करते हैं? जब आप अच्छी लग रही होती हैं तब ज़्यादा तारीफ करते हैं? खाने पे भी तारीफ करते हैं, जब अच्छी लग रही होती हूँ तब भी और तारीफ खाने में करते कीड़े हैं। निकालते हैं? मतलब आप डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट करती रहती होंगी, तो वो अक्सर खामदों को ना, सर मेरे शौहर हैं वो अक्सर, यार अदरक ज़्यादा नहीं हो गया, लहसुन। मैंने कहा यार, मतलब कि कोई ऐसे भी शौहर होते हैं कि जिनका पता चल जाए कि भाई अदरक ज़्यादा हो गया या लहसुन ज़्यादा हो गया या ज़ीरा ज़्यादा हो गया, तो ये ऐसे तनकीद करते हैं इस तरह की? ये कभी करते हैं जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ तो कहते हैं कि खाने से पहले दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अब हम तेरे रहम व करम पे क्या पता नहीं क्या खाने लगे उसके बाद क्या होना है। अच्छा चलो, एक और छोटी सी ज़रा रैपिड फायर एक्टिविटी है, वो ज़रा करते हैं। तो ज़रा क्विकली जो है वो इसका जवाब आप दोनों को देना होगा। आमिर साहब, पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, फिर आप ऐसे पूछूंगी। अच्छा जी, अगर कभी बहस हो जाए तो खामोश हो जाते हैं या फिर आप जवाब देते हैं? मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब दे देते हैं। अच्छा जी, एक ऐसा लफ्ज़ जो बात करते हुए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर कहते हैं ना मेरा तकिया कलाम है, या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है? आई नो। आई नो। ओके, आई नो, मुझे पता है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता, आई नो, ये वो वाला है। ओके, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कोई एक चीज़ तब्दील करना चाहें तो वो क्या होगी? अब ये बोलना भी बेगम के सामने आई गेस डेयरिंग मैं है। तो कहता रहता हूँ कि शी शुड कवर, तो दैट्स अच्छा ठीक है, ठीक है। ट्रैवल अकेले करना पसंद है या फिर बेगम के साथ? बेगम के साथ ही। बेगम के साथ। आखिरी चीज़ बेगम के लिए कब और क्या खरीदी थी? अगेन मेरे ख्याल से याद है। एक ड्रेस खरीदा था। हाँ, अच्छा ठीक है, तोहफा था वो। ठीक है। और राबिया की कोई एक इरिटेटिंग हैबिट, भाई ये नहीं होनी चाहिए? जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद, समटाइम्स शी लाइक्स टू कुक दैट। कुक? हाँ जी। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, और लाइक आई डोंट लाइक इटालियन मच एंड शी लव्स दैट। तो
probably. कोई ऐसा मुल्क जहाँ जाने की ख्वाहिश हो राबिया के साथ? Probably we're gonna go to Australia and New Zealand. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। ये बताएं आखिरी बार आप कब इमोशनल हुए थे? इमोशनल मैं कम ही होता हूँ। हाँ। आखिरी बार कब हुआ था? शायद कल हुए थे अच्छा, ज़्यादा होता है ये? कल ही हुआ होगा ये। क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉपिंग करवाई थी इसलिए। अच्छा जी राबिया, अब आपसे मैं कुछ बातें करूंगी। मुझे ये बताएं कि दोनों में से ज़्यादा फजूल खर्च कौन है? मैं। ख़वातीन यूजुअली, ठीक है। पहले किसने प्रपोज किया था? इन्होंने। ठीक है। आप दोनों में से ज़्यादा मनाता कौन है? मैं। अच्छा, किस बात पर ज़्यादा लड़ाई होती है? ज़्यादा लड़ाई किस बात पे होती है? अगर हमने कहीं जाना होता है तो ये बहुत लेट करते हैं। मैं तंग पड़ जाती हूँ कि मैं तैयार हूँ, बस निकलें जल्दी से, बच्चे भी तंग पड़ रहे हैं, तो इस बात पे यूजुअली शौहरों को ये मसला होता है कि भाई बहुत सुस्त आस्ता और मैं के बस गुस्सा खा के बैठ जाती हूँ कि कब क्या निकलेंगे। चीज़ें हैं जो आमिर को दूसरे शौहरों से या दूसरे मर्दों से डिफरेंट करती हैं या बेहतर बनाती हैं? बेहतर बनाती हूँ खाने में। नहीं, इनकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है? इनकी तो बहुत सारी क्वालिटीज है। बहुत मैं सारी कहती हूँ इनमें कोई qualities बुरी चीज़ नहीं है, सब अच्छी चीज़ें हैं। आमिर का ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसका एहसास इनको नहीं होता, जो आपको लगता है कि भाई इनमें ये हिडन टैलेंट है, इनको करना चाहिए? वो ये कि इन्हें माशाल्लाह से सब कुछ पता है। आप किसी टॉपिक पे भी बात कर लें, इन्हें सब चीज़ें पता है, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग की, कुछ भी बात करें तो ये माशाल्लाह सब कुछ जानते दोनों में से शक्की कोई है? हैं। नहीं, कोई नहीं है। थोड़ी सी मैं हूँ। थोड़ी सी आप खवातीन, फिर आपको ये वो किसी को लग रहा होगा ये भी खवातीन के भाई सच तो भाई सच होता है भाई, जो बातें खवातीन में होती हैं वो तो जनाब फिर होती ही हैं। थैंक यू सो मच आमिर साहब आपका और राबिया कि आप लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया। पाकिस्तान में आप लोगों का जब तक स्टे है ये खुशगवार स्टे हो और ऐसे ही आप सबको प्यार मिलता रहे और खैरियत से आप लोग वापस जाएं और अपनी नई नई जो वीडियोज़ हैं आप लोग वो पोस्ट करते रहें ताकि वो हम देखते रहें वीडियोज़ और आप लोगों को प्यार भेजते रहें। यहाँ से ढेरों दुआएं आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला।